हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मतलब यूनिट फर्स्ट का हमारा रीडिंग बी सेक्शन आज हम लोग रीड करेंगे। जिस चैप्टर का नेम क्या है, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। एक छोटी पतंग उड़ना कैसे सीखती है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा पोयम है जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक छोटा सा पतंग उड़ना कैसे सीखता है। ठीक है, सो लेट्स बी स्टार्ट दिस चैप्टर। और इस चैप्टर को किसने लिखा हुआ है? कैथरीन पाइल ने लिखा हुआ है। ओके, तो आइए इस पोयम को हम लोग रीड करते हैं और अच्छे से समझते हैं। I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. ओके, देख सकते हैं आप लोग कि ये एक पोयम है जिसका फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, I never can do it, the little kite said. एक छोटी पतंग क्या कहती है? I never can do it. ठीक है, मैं ये कभी नहीं कर सकती। As he looked at the others high over his head. और मैं कभी नहीं कर सकती, ये क्या को देख करके वो बोलती है? जब वो देखती है, as he looked, जब वो देखती है कि जो ऊंचे उसके सर के ऊंचे, ठीक है, उसके सर के ऊपर जो पतंग उड़ रहे होते हैं उनको देख करके एक छोटी पतंग बोलती है कि मैं ये कभी नहीं कर सकती। आई नेवर कैन डू इट। ओके, आइए देखते हैं, आगे रीड करते हैं हमारे एक बार हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, try said the big kite, only try. Or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. The big kite nodded a well goodbye. I am off and he rose toward the tranquil sky. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको क्या बोला जा रहा है? आगे वो जब लिटिल काइट बोलती है अपने से ऊपर, मतलब उसके सर के ऊपर जो काइट लोग उड़ रहे होते हैं उनको देख के बोलती है आई नेवर कैन डू इट, मैं ये नहीं कर सकती। आई नो आई शुड फॉल, आई नो मतलब मुझे मालूम है, आई शुड फॉल कि मैं गिर जाऊंगी। इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, अगर मैंने उड़ने की कोशिश करी, ठीक है, वो आगे बोलती है कि अगर मैंने उड़ने की कोशिश करी तो मुझे मालूम है कि मैं गिर जाऊंगी। ठीक है, ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। तो बिग काइट मतलब बड़ी पतंग क्या बोलता है? उसकी बड़ी पतंग बोलता है कि ट्राई, प्रयत्न करो, कोशिश करो। ओनली ट्राई, सिर्फ कोशिश करो। ठीक है, और आई फियर योर नेवर विल लर्न एट ऑल। उसके बाद वो बिग काइट फिर से बोलता है कि मुझे डर है। ठीक है, आई फियर मतलब मुझे डर है, यू नेवर विल लर्न एट ऑल कि तुम कभी भी कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ इसको एक पोयम के जैसे मत समझिए, यहाँ पे इस पोयम से हमको एक मैसेज भी मिल रहा है। ठीक है, मतलब आप स्टूडेंट्स लोग को भी, ह्यूमन बींग्स को भी। और ये मैसेज क्या मिल रहा है हमको कि ये बिग काइट जब बोल रहा है कि कोशिश करो, ट्राई, ओनली ट्राई, मतलब सिर्फ कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पे ये हमको एक मैसेज दे रहे हैं, एक स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि आप लोग क्या करिए, ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, एफर्ट करिए। अगर आप लोग कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। तो ये हमारे लिए एक मैसेज है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। लेकिन वो छोटी पतंग क्या कहती है? आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मैं भयभीत हूँ, मैं डरा हुआ हूँ कि मैं गिर जाऊँगा। ठीक है, आई विल फॉल मतलब मैं गिर जाऊँगा। अफ्रेड मीन्स होता है डरा हुआ या फिर डरना, और फॉल मीन्स होता है गिरना। तो वो लिटिल काइट कहता है कि मैं डरा हुआ हूँ कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। द बिग काइट नोडेड ए वेल गुड बाय। द बिग काइट नोडेड मतलब नोडेड मीन्स क्या होता है? सिर हिलाना। तो जो बिग काइट होता है वो अपना सिर हिलाने लगता है, नोडेड करने लगता है। ठीक है, जैसे हम सिर हिलाते हैं ना, येस दैट्स टाइप। ठीक है, तो वो नोडेड करने लगता है मतलब सिर हिलाने लगता है और बोलता है ए वेल, ठीक है, गुड बाय बोल करके वो क्या करता है, वहाँ से चले जाता है। आई एम ऑफ, मैं यहाँ से जाता हूँ। कौन बोल रहा है? बिग काइट। अपने सिर हिलाते हुए उसको गुड बाय बोलता है, देन बोलता है आई एम ऑफ मतलब मैं यहाँ से जाता हूँ। एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई। ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता है? एक शांत। तो वो उसको बोलता है कि मैं यहाँ से जाता हूँ, और ऐसा बोल करके वो क्या करता है? उड़ करके शांत स्काई मतलब एक शांत बादल की ओर, शांत आसमान की तरफ वो उड़ जाता है।
ठीक है, तो ये हमारा ये एक सेक्शन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा आगे का पैराग्राफ। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्ट्रीट एट द साइड। उसके बाद क्या होता है, जो लिटिल काइट होता है हमारा, जो छोटा पतंग होता है, उसका पेपर स्ट्रीट करने लग जाता है। ठीक है, उसमें हलचल होने लग जाती है। क्यों हलचल होने लगती है? एंड ट्रेम्बलिंग ही शूक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। ठीक है, जो लिटिल काइट का पेपर होता है उसमें स्ट्रीट होने लगता है, मतलब हलचल होने लग जाता है। एंड ट्रेम्बलिंग ही शूक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और वो ट्रेम्बलिंग करते हुए मतलब कांपते हुए खुद को क्या करता है, फ्री करता है, स्वतंत्र करता है उड़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि वो लिटिल क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है कि वो फ्लाई कर सके। ठीक है, तो वो खुद को कांपते हुए क्या करता है, स्वतंत्र कर देता है फ्लाइट करने के लिए, मतलब उड़ने के लिए। फर्स्ट वर्लिंग, सबसे पहले क्या होता है, वर्लिंग मतलब वो घूमने लगता है। एंड फ्राइटेन, तो वो थोड़ा सा डर भी जाता है। देन ब्रेवर ब्रेवर ग्रॉन, फिर वो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा घूमता है, वर्लिंग होता है मतलब घुमावदार, मतलब घूमने लगता है। देन फ्राइटेन, थोड़ा सा डर भी जाता है। उसके बाद क्या करता है, वो ब्रेवर हो जाता है, मतलब बहादुर हो जाता है। ठीक है, अप अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन। अब देखिए आप लोग, अब क्या होता है, अप अप मतलब ऊपर और ऊपर, वो अकेले क्या करने लगता है, अलोन मतलब अकेले हवा में उड़ने लगता है। तो देखिए अगर उसने प्रैक्टिस किया, वो क्या बन गया, ब्रेव मतलब बहादुर भी बन गया, और अकेले हवा में क्या करने लग गया, उड़ने भी लग गया। तो आप लोग सोचिए, अगर आप लोग कुछ भी चीज़ को लेके मेहनत करते हैं, आप कोशिश करते हैं, तो इसको भी तो डिफ़िकल्टीज आई थी ना, कि वो घूमने लग गया था, वर्लिंग मतलब घूम रहा था, वो डर भी गया था, लेकिन उसके बाद क्या आ गया उसके में, वो ब्रेव हो गया, बहादुर हो गया, और अकेले एयर में क्या करने लग गया, वो और ऊपर, अप एंड अप मीन्स और ऊंचा क्या करने लग गया, उड़ने लग गया। वैसे ही अगर आप लोग कुछ चीज़ का कोशिश करते हो तो हो सकता है आप लोग थोड़ा हार भी जाओ, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो ये मैसेज आप लोग को क्या करना चाहिए, एब्जॉर्व करना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली। ठीक है, तभी जो बिग काइट है वो देखती है किसके तरह, टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल काइट वन राइजिंग स्टीडली। स्टीडली मतलब होता है तेजी से। तभी जो बिग काइट होती है वो उसको देखने लग जाती है कि लिटिल वन मतलब जो छोटी पतंग है वो कैसे बहुत तेज़ी से उड़ने लग रही है। क्योंकि लिटिल काइट ने क्या बोला था बिग काइट को कि वो कभी नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब वो नहीं उड़ पाएगी, लेकिन जब वो उड़ने लगती है, ठीक है, तो बिग काइट क्या करता है, उसको देखने लगता है। आइए देखते हैं हमारा अगला पैराग्राफ। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। ठीक है, वो कैसे रोमांचित होकर के मतलब अभिमानी से उड़ने लगता है, कैसे वो अभिमान हो जाता है, मतलब खुद को वो प्राउड फील करने लगता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि वो लिटिल काइट क्या नहीं कर सक रहा था, उड़ नहीं पा रहा था, और जब आज उसने उड़ना सीख गया है तो वो खुद पे क्या कर रहा है, प्राउड मतलब अभिमान कर रहा है। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड। ठीक है, अब ये देखिए कि फर्स्ट लाइन हमको क्या बोल रहा है कि जो लिटिल काइट है वो बहुत प्राउडली उड़ रहा है, और सेल्ड, ठीक है, तो किसकी तरफ हलचल होता है, ठीक है, सेल्ड मीन्स उभरा हुआ भी होता है और सेल्ड मीन्स हलचल भी होता है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हलचल का यूज़ करेंगे हम लोग कि जो बिग काइट होता है, ठीक है, एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड। ठीक है, बिग काइट के साइड बाय साइड वो क्या होने लगता है, सेल्ड होने लगता है। वाइल far below he could see the ground and the boys like small spots moving round। अब क्या होता है, जो लिटिल काइट अप एंड अप चले जा रहती है ना, वो क्या करती है, नीचे, बिलो मतलब नीचे की ओर देखती है ग्राउंड में, मैदान में। ठीक है, तो उस ग्राउंड में जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं, उस काइट को कैसे नज़र आते हैं, स्मॉल स्पॉट्स मतलब छोटे छोटे धब्बों की तरह नज़र आने लगते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, मूविंग राउंड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। सोचिए अब आप लोग कि वो लिटिल काइट इतनी ऊपर चले गई है कि उसको ऊपर से जब वो नीचे देखती है तो जितने वहाँ पे बच्चे होते हैं वो कैसे दिखते हैं, एक धब्बों की तरह उसको नज़र आने लगते हैं। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर।
ठीक है। फिर वो शांत हवे में, क्वाइट एयर मतलब एक शांत हवे में क्या करती है, आराम करने लग जाती है। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर, और वहाँ पे सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ कुछ पक्षी होते हैं और सिर्फ कुछ बादल होते हैं। ओके। ओ हाउ हैप्पी आई एम द लिटिल काइट क्राइड, तो जो लिटिल काइट होती है, जो छोटी पतंग होती है, वो रोते हुए क्या बोलती है, ओ हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड है ना ये, और वो रोते हुए क्या बोलती है कि ओ हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। और ये क्यों हुआ, क्योंकि आई वॉज ब्रेव, मैंने बहादुरी की, और मैंने ट्राई किया मतलब मैंने कोशिश की। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये पोयम कंप्लीट होता है, और ये बहुत छोटा सा और इंटरेस्टिंग सा पोयम था, जिसने हमको एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया कि अगर हम लोग कुछ चीज़ अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं आप लोग, तो हमको क्या करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। ठीक है, हमको कोशिश करना चाहिए। जैसे कि इस पोयम में लिटिल काइट ने किया था, उसको उड़ना नहीं आता था, और उसके मन में क्या था, बहुत अफ्रेड था, मतलब डर भी था कि वो उड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन उसने जब कोशिश किया, उसने ट्राई किया, तो हमने इस पोयम में रीड किया कि जब उसने ट्राई किया तो वो बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से उड़ना भी सीख गई और बहुत ब्रेव भी हो गई, मतलब बहुत बहादुर भी बन गई। तो अगर हम लोग भी अपने लाइफ में कुछ चीज़ को करने का कोशिश करेंगे तो वो चीज़ हम लोग भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पोयम कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं हम हमारी इस पोयम में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जिसके हिंदी मीनिंग एक बार हम रीड कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने रीड किया था नोडेड, ठीक है, तो आप लोग को रिमेंबर होगा नोडेड मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सिर हिलाना। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्विंकल, रिमेंबर कीजिए हम लोग क्या रीड किए थे, ट्विंकल स्काई, ट्विंकल का मतलब होता है शांत। नेक्स्ट वन इज ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मीन्स क्या होता है, हिलना। अनदर वन इज स्टिडली, स्टिडली मीन्स क्या पढ़ा था हमने, यस, स्टिडली मीन्स होता है आपका तेजी से। सेल्ड, सेल्ड मीन्स क्या होता है, रवाना होना या फिर रवाना हुए, क्योंकि यहाँ पे ईडी का यूज़ किए है ना। अनदर वन इज वर्लिंग, ये तो आप लोगों को रिमेंबर होगा, वर्लिंग मीन्स क्या होता है, घुमावदार। नेक्स्ट वन इज अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स क्या होता है, डरा हुआ। एंड द लास्ट वन इज ब्रेवर, या फिर आप लोग ब्रेव भी बोल सकते हैं, ब्रेवर का मतलब होता है बहादुर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हमारा हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, इन द टेबल गिवन बिलो देयर आर सम सेंटेंसेस। ठीक है, आप लोगों की बुक में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, टेबल बना हुआ दिया है, और उस टेबल में क्या दिया हुआ है, कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य दिए हुए हैं। फ्रॉम द पोयम, किसमें से है वो वाक्य, और जो पोयम हमने अभी रीड किया है ना, उसी पोयम के वो कुछ सेंटेंस मतलब कुछ वाक्य हैं। इन कॉलम ए, कॉलम ए में गिवन होगा, आप लोग देख सकते हैं बुक में भी अपने। इन कॉलम बी पुट अ टिक मार्क राइट ऑन हु सेड दिस सेंटेंसेस, द बिग काइट और द स्मॉल काइट। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि एक टेबल आप लोगों को गिवन है, उस टेबल में कॉलम ए में कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, जो सेंटेंस कहाँ से मिले हैं हमको, जो पोयम अभी हमने रीड किए हैं उसी पोयम के कुछ सेंटेंस हैं। और दूसरे साइड कॉलम बी में देख सकते हैं आप लोग, कॉलम बी में क्या दिया हुआ है आप लोगों को, दो कॉलम दिए हुए हैं। कॉलम बी फिर से आइए देखते हैं एक बार, हम अपना टेबल देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम ए दिया है और कॉलम ए में हमको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड है। सिमिलरली कॉलम बी को फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट वन इज बिग काइट एंड द सेकेंड वन इज स्मॉल काइट। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में हमको ये बोल रहे हैं कि सेंटेंस को रीड करें हम और बताएं कि ये सेंटेंस बिग काइट ने बोला था या ये सेंटेंस स्मॉल काइट ने बोला था। ओके, सो आइए स्टूडेंट्स हम लोग रीड करते हैं हमारा सेंटेंस क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में हमको सेंटेंस या फिर फ्रेसेस या फिर आप लोग, ठीक है, सेंटेंस जो वाक्य हमको गिवन है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप लोग कौन सा है, आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई। अब आप लोग याद करने की कोशिश करिए कि ये सेंटेंस बिग काइट ने बोला था या फिर ये सेंटेंस स्मॉल काइट ने बोला था। आई नो, मुझे मालूम है कि मैं गिर जाऊंगा अगर मैंने उड़ने की कोशिश की तो। ये किसने बोला था, यस, ये स्मॉल काइट ने बोला था, तो स्मॉल काइट में टिक कर लीजिए। सेकेंड सेंटेंस रीड करते हैं, आई कैन नेवर डू इट, मैं ये कभी नहीं कर सकता। ये सेंटेंस किसने बोला था,
तो ये सेंटेंस भी हमने रीड किया कि ये सेंटेंस भी स्मॉल काइट ने ही बोला था, तो आप लोग उस कॉलम में टिक कर लीजिए स्मॉल काइट वाले में। थर्ड देखते हैं, ट्राई ओनली ट्राई, ठीक है, ट्राई ओनली ट्राई मतलब कोशिश करो, सिर्फ कोशिश करो, ये किसने बोला था? तो ये बिग काइट ने बोला था, तो बिग काइट वाले कॉलम में टिक करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल, और मुझे डर है कि तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। अब आप लोग याद करिए कि ये सेंटेंस किसने बोला था? तो यस, ये सेंटेंस भी बिग काइट ने ही बोला था, तो बिग काइट वाले कॉलम पे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, आई एम अफ्रेड मतलब मैं भयभीत हूँ, मैं डरा हुआ हूँ कि मैं गिर जाऊँगा। अब ये कौन बात करता है गिरने का? आप लोगों को तो याद हो गया होगा, यस, ये किसने बोला था? स्मॉल काइट ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेल गुड बाय आई एम ऑफ, ठीक है, वेल ठीक है, गुड बाय आई एम ऑफ मतलब मैं यहाँ से जाता हूँ, तो ये किसने बोला था? हमने सेकंड पैराग्राफ में रीड किया हुआ है, तो ये बिग काइट ने बोला था, तो बिग काइट वाले कॉलम पे टिक कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, ओ हाउ हैप्पी आई एम, सबसे सेकेंड लास्ट लाइन में हमने ये रीड किया था कि ओ मैं कितना खुश हूँ, ये किसने बोला था? यस, स्मॉल काइट ने बोला था जब वो उड़ने सीख गया था। एंड द लास्ट वन इज, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, इस पोएम का सबसे लास्ट लाइन है ये, और ये क्यों पॉसिबल हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं बहादुर बना और मैंने कोशिश की, तो ये किसने बोला था? स्मॉल काइट ने बोला था, ठीक है। तो हमारा ये टेबल कंप्लीट होता है कि सेंटेंस में से जो सेंटेंस हमारे बिग काइट ने बोला हमने उसमें टिक करा, और वो सेंटेंस जो स्मॉल काइट ने बोला था हमने स्मॉल काइट वाले कॉलम पे टिक किया। तो यहाँ से देख के आप लोग फिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है, टिक द एप्रोप्रिएट आंसर, जो उचित उत्तर होगा, ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा उसमें हमको टिक करना है। हमको 4 ऑप्शन गिवन है, तो देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज ब्लैंक, बिग काइट बड़ा पतंग क्यों उड़ा, ठीक है, हमने रीड किया था ना कि बिग काइट उड़ गया था छोटे पतंग से बात करने के बाद, ठीक है। तो बिग काइट क्यों उड़ गया था? ताकि वो जब उड़े, ठीक है, तो उसको देख करके जो स्मॉल काइट है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा इंकरेज हो जाए, मतलब प्रोत्साहित हो जाए कि जब बिग काइट फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, तो वो भी स्मॉल काइट भी उड़ सकता है। तो रीड करते हैं इसके ऑप्शन हम। फर्स्ट ऑप्शन इज ही वॉज काइंड, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज ही वॉन्टेड टू इंकरेज द लिटिल काइट, अनदर वन इज ही वॉज क्लेवर, एंड द लास्ट वन इज ही वॉज बोल्ड। अब हमको तो आंसर पहले से पता है कि जो बिग काइट है वो क्यों उड़ गया था, ताकि वो स्मॉल काइट को प्रोत्साहित कर सके, जो छोटी पतंग है उसको प्रोत्साहित करने के लिए वो उड़ गया था। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, ही वांटेड टू इनकरेज द लिटिल काइट, क्योंकि वो चाहता था कि छोटी पतंग को वो प्रोत्साहित कर सके। तो आप लोग बी में टिक कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है आंसर नंबर बी, ठीक है। सिमिलरली हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द बिगनिंग द लिटिल काइट वॉज ब्लैंक, शुरुआत में छोटी पतंग कैसी थी? तो आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था लिटिल काइट कैसी थी, उसके में बिल्कुल भी क्या नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमको बी गिवन है, नॉट कॉन्फिडेंट, वो आत्मविश्वासी नहीं थी। तो इसको टिक कर लीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी को। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द लिटिल काइट सक्सीड बिकॉज ऑफ, लिटिल काइट सक्सीड हुई मतलब कामयाब हुई, ठीक है, कामयाब होने का मतलब यहाँ पे उड़ने में कामयाब हुई। और वो क्यों उड़ने में कामयाब हुई थी? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा क्या किया था, मेहनत किया था। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, उसकी मेहनत की वजह से वो क्या हुआ था, लिटिल काइट उड़ने में कामयाब हुआ था। तो देख सकते हैं हमारे तीनों क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन हमको गिवन है जिसके आंसर हमको लिखने हैं। तो आइए रीड करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ,
ठीक है, इसको तो हमने बहुत बार रिपीट कर लिया है, तो आई होप कि आप लोगों को तो ये आंसर पता ही होगा। जो लिटिल काइट था वो क्यों डरा हुआ था? द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग हाई। लिटिल काइट ऊंचा उड़ने से या फिर ऊपर उड़ने की वजह से वो डरा हुआ था, क्योंकि उसके मन में क्या था कि वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लिटिल काइट क्यों डरा हुआ था? तो लिटिल काइट ऊंचा मतलब ऊपर उड़ने के लिए डरा हुआ था। द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग हाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। वाई डिड द लिटिल काइट्स पेपर स्टीर? जो लिटिल काइट, जो छोटी पतंग था, ठीक है, जो छोटा पतंग था, उसका पेपर स्टीर करने मतलब हिलने क्यों लग गया था? द लिटिल काइट्स पेपर स्टीर बिकॉज ऑफ इट्स फियर। जो लिटिल काइट का पेपर था वो उसके डर के वजह से स्टीर करने लग गया था, मतलब उसके डर के वजह से हिलने लग गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई? स्काई से, ठीक है, आसमान से जो नीचे ग्राउंड पे बॉयज़ थे, जो लड़के थे, वो कैसे नज़र आ रहे थे? द बॉयज़ लुक्ड लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड फ्रॉम द स्काई। वो बॉयज़ कैसे नज़र आ रहे थे? स्मॉल स्पॉट्स, ठीक है, स्मॉल स्पॉट्स का मतलब हमने ऑलरेडी रीड किया हुआ है, छोटे छोटे धब्बों की तरह वो क्या हो रहे थे? ऊपर आसमान से ऐसा नज़र आ रहे थे उन लोग, छोटे धब्बों की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Pick out the words from the poem that tell us that the little kite was frightened. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमको कि हमको पोयम से, जो हमने पोयम रीड किया है ना, उसी पोयम से कुछ वर्ड्स लेने हैं, कुछ शब्द लेने हैं, और वो शब्द हमको ये बता रहे हो कि जो लिटिल काइट है, जो छोटा पतंग था, वो डरा हुआ था। तो हमने पोयम रीड किया है, उसमें से जो भी वर्ड हमने पढ़ा है, ठीक है, उसमें से उस वर्ड्स को हमको सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है, जो हमको ये बता रहा है कि जो लिटिल काइट है वो डरा हुआ है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, दोज वर्ड्स आर, वो वर्ड्स कौन से हैं? आई नेवर कैन डू इट। लिटिल काइट ने बोला था ना कि मैं ये कभी नहीं कर सकता। क्यों बोला था? क्योंकि वो फ्राइटेंड था, मतलब डरा हुआ था। तो हम लोग ये वर्ड्स को, ये सेंटेंस को ले सकते हैं। और क्या बोला था वो? आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मैं डरा हुआ हूँ कि मैं गिर जाऊँगा, ये सेंटेंस भी उसने बोला था। और क्या बोला था उसने? आई नो आई शैल फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई। आई नो, मुझे पता है, आई शैल फॉल, कि मैं गिर जाऊँगा, इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, अगर मैं उड़ने की कोशिश करा तो। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है अगर मैंने उड़ने की कोशिश की तो मुझे मालूम है कि मैं गिर जाऊँगा। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस थे हमारे जो लिटिल काइट ने बोले थे जब वो डरा हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को अच्छे से। आइए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको? हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई? ठीक है, हाउ डिड द लिटिल काइट फील, लिटिल काइट को कैसा महसूस हो रहा था जब वो स्काई में, आसमान के ऊपर और ऊंचा उड़ गया था। ठीक है, मतलब वो आसमान में जाके जब उड़ने लगा तो वो कैसा महसूस कर रहा था। 1 सेकेंड। ओके, देखते हैं हम इसका आंसर। व्हेन द लिटिल काइट सेल्ड इन द स्काई, जब लिटिल काइट, जब छोटा पतंग आसमान में उड़ने लग गया, इट्स कॉन्फिडेंस रेज्ड, तो उसका जो कॉन्फिडेंस था, ठीक है, जो उसका आत्मविश्वास था, वो क्या हुआ? और भी ज़्यादा रेज्ड हो गया, मतलब और भी ज़्यादा बढ़ गया। एंड थ्रिल्ड विथ प्राइड, और वो क्या हुआ? प्राइड से, ठीक है, अभिमान हो गया, वो बहुत प्राउड फील करने लगा खुद पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हु वेयर द लिटिल काइट्स कंपेनियन अप इन द स्काई? कंपेनियन मतलब साथी होता है ना। तो लिटिल काइट जब स्काई में, आसमान में जब उड़ने लगा तो वहाँ पे उसके साथी कौन थे? तो हमने पोयम में रीड किए हुए हैं कि जब लिटिल काइट बहुत ऊपर आसमान में पहुँच जाता है तो वहाँ पे जो रहते हैं वही उसके कंपेनियन, मतलब वो उसके साथी होंगे। तो हमने क्या पढ़ा था? द बर्ड्स एंड द क्लाउड्स वेयर हिज कंपेनियन। जब लिटिल काइट टॉप में उड़ जाता है तो वहाँ पे कौन थे? सिर्फ वहाँ पे बर्ड्स थे, मतलब पक्षियाँ थी, और क्लाउड्स थे, कुछ बादल थे जो कि उसके कंपेनियन थे, मतलब उसके साथी थे। तो
तो यहाँ पे हमारा ये 6 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को ये टेबल गिवन है और इस टेबल में हमको 2 कॉलम भी गिवन है। फर्स्ट में आप लोगों को लिखा हुआ है स्टैंजा, जिसमें आप लोगों की बुक में सिर्फ नंबर मेंशन होगा, और सेकंड में लिखा हुआ है फीलिंग्स, जिसमें जो आपका पूरा ब्लैंक होगा। तो स्टैंजा का मतलब क्या होता है, छंद होता है, ठीक है, और फीलिंग्स मतलब क्या होते हैं, हमारे एहसास होते हैं। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ वर्ड्स आप लोग देख सकते हैं आपके बुक में, टेबल के नीचे में कुछ वर्ड्स गिवन है ना, ऊपर में आप लोगों को वर्ड्स नहीं दिया हुआ है। देखिए ये वर्ड्स आप लोगों को टेबल में गिवन है। यू मे चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। एक बॉक्स गिवन है आप लोगों को, उसमें से क्या बोल रहे हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को, जो शब्द हमको दिए हुए हैं उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ शब्द ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है अफ्रेड, डिप्रेस्ड, ब्रेव, टायर्ड, क्वाइट, इंकरेज्ड, इंस्पायर्ड, थ्रिल्ड, हैप्पी, सैड एंड फ्री। तो यहाँ पे हमको कुछ वर्ड्स गिवन है और हमको कॉलम कितने दिए हुए हैं, 6 कॉलम्स दिए हुए हैं। तो 6 कॉलम में से हम लोग को स्टैंजा, अगर हम लोग इसमें से कुछ वर्ड्स लेते हैं, अगर आप लोग इसमें से कुछ वर्ड लेते हो तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि उस वर्ड का मीनिंग आपको पता हो, ठीक है, क्योंकि अगर हमको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो उसका स्टैंजा मतलब उससे रिलेटेड, उससे मिलता जुलता हम लोग छंद कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट आप लोग लिख लीजिए डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मीन्स क्या होता है, उदासी को भी हम लोग डिप्रेस्ड बोलते हैं और परेशान रहना को भी हम लोग डिप्रेस्ड ही बोलते हैं। जैसे कि हमने लिया ये वर्ड डिप्रेस, तो अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब उसी के अनुसार हमको एक स्टैंजा भी इस पोएम से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जो रीड किया हुआ है उदास, डिप्रेस मीन्स उदास ले लेते हैं, तो उसमें से कोई सा ऐसा सेंटेंस लीजिए, ऐसा स्टैंजा लीजिए जो ये आपको बताता हो कि वो उदासी से मतलब डिप्रेस्ड होके कहा गया हो। तो मैंने यहाँ पे नोट किया है आई नेवर कैन डू इट, मैं ये कभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, हमारा डिप्रेस्ड से। और ये सेंटेंस हमने कहाँ से लिया है, तो हमने जो भी पोएम रीड किया है वहीं से लिया हुआ है। सेकंड यहाँ से हमने लिया अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स क्या होता है, डरा हुआ। तो हमको ऑलरेडी पता है कि लिटिल काइट का तो इस पोएम में बहुत सारा सेंटेंसेस गिवन है जो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन आंसर में सॉल्व किए हुए हैं। तो एक कोई सा भी सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं जिससे हमको ये पता चले कि वो अफ्रेड मतलब डरा हुआ, इस टाइप का कुछ सेंटेंस है। तो देखते हैं, आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई। मुझे मालूम है कि मैं गिर जाऊँगा जब मैं उड़ने की कोशिश करूँगा, तो ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं हम लोग सैड, ठीक है। सैड मतलब भी क्या होता है, उदास रहना। तो इसका भी हमको बहुत सारे सेंटेंसेस इस चैप्टर में गिवन है लिटिल काइट का। तो एक सेंटेंस लिख लेते हैं, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। मैं डरा हुआ हूँ कि मैं गिर जाऊँगा। तो ये क्या हो के बोल रहा है, सैड हो के ही बोल रहा है ना, इसलिए ये वाला सेंटेंस हम लोग सैड फीलिंग में लिख लेते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग कौन सा फीलिंग, ब्रेव। ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर। तो ये भी हमको क्या में गिवन है, लिटिल काइट के सेंटेंस में गिवन है, अगर आप लोगों को रिमेंबर होगा तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटेन देन ब्रेवर गॉन, ठीक है। पहले ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर। कैसे बहादुर बना था, जब उसने कोशिश की तो पहले वर्लिंग हो रहा था, पहले वो घूम रहा था, फिर थोड़ा सा वो फ्राइटेन मतलब थोड़ा डर भी गया था, देन उसके बाद क्या हुआ, वो ब्रेवर मतलब बहादुर बन गया। तो ये स्टैंजा हम लोग ब्रेव के लिए ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं थ्रिल्ड, ठीक है। थ्रिल्ड मतलब क्या होता है, रोमांचित। तो क्या पढ़े थे हम लोग, द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली। वो रोमांचित होके, थ्रिल्ड होके क्या करने लग गया था, तेजी से, स्टीडली मतलब तेजी से, राइज करने मतलब उड़ने लग गया था। एंड द लास्ट फीलिंग इज हैप्पी। हैप्पी मीन्स होता है, आप लोगों को पता होगा, हैप्पी मतलब होता है खुश होना या फिर खुशी। तो उसके अकॉर्डिंग कौन से स्टैंजा ले सकते हैं, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। वो खुश क्यों हुआ था, क्योंकि वो बहादुर बना, उसने बहादुरी की और वो उसने कोशिश की, इसलिए वो क्या हो गया था, हैप्पी। तो ये टेबल भी हमारा कंप्लीट होता है और इसी टेबल के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, वोकेबलरी सेक्शन सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।